अगर मैं तुमसे कहूं कि बिना जिम गए, बिना कोई महंगा प्रोटीन पाउडर लिए और बिना किसी भारी भरकम मशीन का इस्तेमाल किए, तुम सिर्फ 30 दिन में अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि तुम खुद को, अपने परिवार को और अपने सपनों को किसी भी मुसीबत से बचा सको, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं करोगे, क्योंकि हम सबको यही सिखाया गया है कि ताकत सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से आती है, कि जब तक तुम डंबल्स नहीं उठाओगे तब तक मसल्स नहीं बनेंगे, जब तक सप्लीमेंट्स नहीं लोगे तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। पर सच ये नहीं है। सच ये है कि असली ताकत बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और यही ताकत तुम इस वीडियो में सीखने वाले हो। एक ऐसी ताकत जो तुम में बचपन से छिपी है, लेकिन तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि उसे बाहर कैसे लाना है। एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाएगी, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी सोच को भी लोहे जैसा बना देगी। अब तुम सोच रहे होगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गांव के एक बूढ़े किसान को किसी ने नहीं सिखाया था कि जिम क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कैलोरी क्या होती है। फिर भी वो दिन भर खेतों में काम करता था, भारी बैल हाँकता था और रात को बिल्कुल सुकून से सोता था। वो बूढ़ा किसान जो 70 की उम्र में भी सीधा खड़ा था, उसकी रीढ़ टेढ़ी नहीं थी, आंखों पर चश्मा नहीं था और दिल में डर नहीं था। क्या तुम जानते हो उस ताकत का राज? उसने ब्रह्मचर्य रखा था, उसने आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाई थी, उसने खान पान पर ध्यान दिया था और सबसे बड़ी बात, उसने अपने शरीर को मेहनत दी थी, मशीनें नहीं। आज हम मोबाइल, गेम्स और इंस्टाग्राम में खो गए हैं। हमने खुद की मर्दानगी खो दी है और फिर कहते हैं थकान है, कमजोरी है, आत्मविश्वास नहीं है। भाई, मर्द वही जो मैदान में उतरकर हालात से लड़े, मर्द वही जो बिना किसी बाहरी सपोर्ट के अपनी भीतरी ऊर्जा को पहचान कर खुद को लोहे जैसा बना ले। और अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसी राह पर चलो। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा 30 दिन का चैलेंज देने वाला हूं जो ना सिर्फ तुम्हारे शरीर में बदलाव लाएगा, बल्कि तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को नई ताकत देगा। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये एक जागृति का आह्वान है। तो अगर तुम भी उन 5% लोगों में से बनना चाहते हो जो अपनी ताकत से अपनी दुनिया बदलते हैं, तो रुको मत, पूरी वीडियो देखो, क्योंकि जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यकीन नहीं है तो बस 5 मिनट मुझे दो, और अगर उसके बाद भी तुम्हें बदलाव महसूस ना हो तो कहना छोड़ देना। पर अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखा तो एक नई आग तुम्हारे अंदर जल उठेगी। एक ऐसी आग जो कहेगी, अब बस, अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा, क्योंकि अब वक्त है स्ट्रांग बनने का। बिना जिम, बिना पाउडर, सिर्फ खुद की ताकत से। भाइयों, स्ट्रेंथ सिर्फ दिखावे की बॉडी का नाम नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब है असल ताकत, वो ताकत जो किसी भी खतरे से लड़ सके, चाहे तुम एक आम इंसान ही क्यों ना हो। और यही ताकत हम 30 दिनों में लाने वाले हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स के साथ जो ना सिर्फ पुराने वेदों और ग्रंथों में लिखे गए हैं, बल्कि साइंस भी आज उन्हें सपोर्ट करता है। आज की दुनिया ने हमें यकीन दिला दिया है कि ताकत सिर्फ जिम जाने से आती है, कि जब तक प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉयड और सप्लीमेंट्स नहीं लोगे तब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन सकते। पर ये सब बाहरी चीजें हैं। जो असली ताकत है वो है अंदर की ऊर्जा, और उस ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी वो शक्ति जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद है, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पाते। एक बूंद वीर्य बनाने में शरीर को 40 दिन लगते हैं और हम उसे 1 सेकंड में नष्ट कर देते हैं। फिर कहते हैं कमजोरी लग रही है, फोकस नहीं है, आलस आ रहा है। भाई, वो कमजोरी है ऊर्जा की बर्बादी से। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ 30 दिन तक उस ऊर्जा को सहेज लो, अपने खान पान को सुधारो और प्राचीन आयुर्वेदिक दिनचर्या को अपनाओ, तो क्या तुम एक नॉर्मल इंसान से असाधारण योद्धा नहीं बन जाओगे? आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि वीर्य संरक्षण से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास आता है, मांसपेशियों की ग्रोथ तेज होती है और दिमाग शार्प होता है। वेदों में कहा गया है वीर्य बल का मूल है, और ब्रह्मचर्य रखने वाला पुरुष हर परिस्थिति में स्थिर और निडर रहता है। तो ये 30 दिन का चैलेंज सिर्फ एक डाइट या एक्सरसाइज प्लान नहीं है, ये एक आंतरिक यज्ञ है जहां तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओगे। हम शुरुआत करेंगे सुबह जल्दी उठने से,
दिन की शुरुआत होगी जल नेति, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार से। फिर होगा सात्विक भोजन, जो न सिर्फ शरीर को पोषण देगा बल्कि मन को भी शांत रखेगा। हर दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस दी जाएगी, जैसे अश्विनी मुद्रा, ध्यान, मौन और रात को ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ताकि धीरे धीरे तुम उस अवस्था तक पहुंच सको जहां तुम खुद कहो, अब मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। यह वही ताकत है जिसे पाने के लिए आशी मुनि जंगलों में तप करते थे, और आज तुम इसे अपने घर बैठे पा सकते हो अगर तुम सच्चे मन से 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज अपनाने को तैयार हो। तो भाई, तैयार हो इस यात्रा के लिए? स्टेप 1, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली देसी एक्सरसाइजेस। अब जब तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें 30 दिन में असली ताकत पानी है, तो चलो सबसे पहले जानते हैं उस पहले कदम के बारे में जो इस पूरी यात्रा की नींव बनेगा। स्टेप 1, देसी एक्सरसाइजेस से ताकत की शुरुआत। भाई, आज की दुनिया जिम मशीन और कार्डियो मशीन पर निर्भर हो चुकी है, लेकिन पुराने समय में ना कोई मशीन थी, ना कोई प्रोटीन पाउडर। फिर भी उस समय के कुश्ती लड़ने वाले पहलवान, गुरुकुल में तपस्या करने वाले ब्रह्मचारी और गांवों के मजदूर इतने ताकतवर होते थे कि पत्थर तक उठा लेते थे और लकड़ियां फाड़ देते थे। क्या था उनके पास? सिर्फ देसी एक्सरसाइज और साधना। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं 3 सबसे दमदार और सरल देसी एक्सरसाइजेस, जो ना सिर्फ बॉडी को मजबूत करेंगी बल्कि मन और आत्मबल को भी बढ़ाएंगी। एक फिंगर स्ट्रेचिंग और ग्रिप स्ट्रेंथ ताकत सिर्फ बाइसेप्स की बात नहीं है। ताकत की असली पहचान होती है क्लच, यानी पकड़। जिसकी पकड़ मजबूत है वो इंसान जिंदगी को कभी फिसलने नहीं देता। फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रोज सुबह 5 मिनट करो। हाथों की उंगलियों को एक एक कर मोड़ो, फैलाओ, हथेली को बंद करो, खोलो। उसके बाद एक मोटी तौलिया या पत्थर जैसी चीज को पकड़कर 20 बार दबाव डालो। यह एक्सरसाइज तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, जिससे ना सिर्फ तुम्हारी पकड़ मजबूत होगी बल्कि मस्तिष्क से जुड़े नर्वस सिस्टम भी एक्टिव होगा। वेदों में कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी हाथों के अग्रभाग में ही ऊर्जा का वास होता है, और ये एक्सरसाइज उसी ऊर्जा को जगाती है। 2, स्क्वाट्स और प्लैंक। लोहे जैसी टांगें और रीढ़। अब बात करते हैं असली फाउंडेशन की, पैरों और रीढ़ की ताकत। पैर मजबूत तो शरीर मजबूत, रीढ़ मजबूत तो फोकस मजबूत। स्क्वाट्स रोज 50 से शुरू करो। पहले दिन 20 भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ। स्क्वाट्स से ना सिर्फ जांघों की ताकत बढ़ती है बल्कि पेट और कमर की चर्बी भी घटती है। हार्मोन बैलेंस होते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से बढ़ता है। अब बात प्लैंक की। भाई, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना हिले डुले तुम्हारी कोर मसल्स, पेट, कमर और कंधों को एक साथ ताकत देती है। शुरुआत में सिर्फ 20 सेकंड से शुरू करो और हर दिन 10-10 सेकंड बढ़ाते चलो। 30वें दिन जब तुम 2 मिनट की प्लैंक कर पाओगे ना, तब तुम खुद को फिजिकली अलग ही स्तर पर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाकर ये एक्सरसाइज तुम्हें मानसिक रूप से भी स्थिर बनाती है। ध्यान देना, एक ब्रह्मचारी के लिए रीढ़ की ताकत और कंट्रोल दोनों सबसे जरूरी हैं, क्योंकि वीर्य रक्षा उसी आधार पर होती है। 3, वॉल पुशअप्स। बिना जिम बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत। अब आते हैं हमारी तीसरी देसी जुगाड़ एक्सरसाइज पर, वॉल पुशअप्स। कई लोग कहते हैं, हमसे तो पुशअप नहीं होते, हाथों में दर्द होता है, बैलेंस नहीं बनता। तो भाई, दीवार के सहारे पुशअप्स से शुरुआत करो। सीधी दीवार के सामने खड़े होकर थोड़ा झुककर हाथ रखो और धीरे धीरे पुशअप करो। ये तुम्हारे कंधों, छाती और ट्राइसेप्स पर काम करेगा। जैसे जैसे तुम मजबूत होते जाओगे, पहले 30 डिग्री पर पुशअप्स, फिर 45 डिग्री और फिर जमीन पर आकर रियल पुशअप्स। ये ग्रोथ खुद तुम्हें दिखेगी और ये ताकत सिर्फ मांसपेशियों की नहीं होगी, ये होगी अंदर से आने वाली शक्ति। बोनस बात, देसी एक्सरसाइज प्लस ब्रह्मचर्य, क्षण राक्षसी ताकत। भाई, जब ये एक्सरसाइज तुम ब्रह्मचर्य के साथ करोगे ना, तो इनके फायदे 100 गुना बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर में वीर्य की ऊर्जा जमा हो रही होती है और ये देसी एक्सरसाइज उस ऊर्जा को शरीर के हर कोने में प्रवाहित करती है। ये विज्ञान भी कहता है, जब शरीर एक्टिव होता है तो एंडोर्फिन, डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो न सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं बल्कि मन को स्थिर और शुद्ध भी करते हैं। तो चलो
पहले 7 दिन सिर्फ इन 3 देसी एक्सरसाइजेस पर काम करते हैं, बिना मशीन, बिना खर्च, सिर्फ अपने शरीर और आत्मबल के भरोसे। और फिर देखो कैसे तुम्हारा शरीर बदलता है और साथ में बदलता है तुम्हारा माइंडसेट। स्टेप 2, कीगल एक्सरसाइज। अंदर की शक्ति को जगाओ। 800 शब्द। भाई, अब तक हमने देसी एक्सरसाइज से बाहरी शरीर को मजबूत करने की बात की, लेकिन अब बारी है उस ताकत की जो बाहर से नहीं दिखती बल्कि अंदर से फूटती है और इंसान को बना देती है विराट पुरुष। इसीलिए स्टेप 2 में हम बात कर रहे हैं कीगल एक्सरसाइज की। कीगल एक्सरसाइज क्या है? बहुत से लोग इस एक्सरसाइज को जानते नहीं, और जो जानते हैं वो इसे हल्के में लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जिसकी ताकत अंदर से गई है उसका इलाज कीगल एक्सरसाइज ही है। कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी मलमूत्र मार्ग और जननेंद्रिय के नीचे मौजूद अंदरूनी मांसपेशियों को एक्टिवेट और कंट्रोल करना। ये वही मसल्स हैं जो वीर्य को रोकने, संभालने और शरीर में ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। ब्रह्मचर्य में अक्सर लोग कहते हैं रात में कंट्रोल नहीं होता, थोड़ी सी उत्तेजना में कमजोरी महसूस होती है, तो इसका इलाज है कीगल। कीगल एक्सरसाइज कैसे करें? भाई, इस एक्सरसाइज को करने के लिए किसी भी विशेष स्थान या आसन की जरूरत नहीं है। 1, सबसे पहले शांत होकर बैठो या खड़े रहो। 2, अब पेशाब रोकने वाली मांसपेशियों को पहचानो, जैसे तुम मूत्रधारा को बीच में रोक रहे हो। 3, उन्हीं मसल्स को 5 सेकंड के लिए टाइट करो, फिर छोड़ो। शोर, रोज 3 सेट करो, 10 से 15 बार संकुचन और विस्तार। धीरे धीरे 5 सेकंड से बढ़ाकर इसे 10 सेकंड तक ले जाओ। इस एक्सरसाइज से होता क्या है? वीर्य पर कंट्रोल बढ़ता है, अनचाही उत्तेजना में शरीर शांत रहता है, ब्रह्मचर्य पालन में आत्मविश्वास आता है, मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे शारीरिक ही नहीं मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। मेंटली भी बनो स्ट्रांग भाई। ये मत समझना कि कीगल सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज माइंड कंट्रोल में भी मदद करती है। जब तुम अपने सबसे कमजोर हिस्से को काबू में कर लेते हो तो मस्तिष्क खुद ब खुद एक योद्धा की तरह एक्टिव हो जाता है। तब तुम सोचते नहीं हो, तुम निर्णय लेते हो। बोनस इंटीग्रेशन, लिफ्ट अप आयुर्वेदिक ओनेल, जो रिजल्ट को दोगुना करे। अब एक और चीज जो तुम्हारे इस मिशन को और ज्यादा असरदार बना सकती है वो है लिफ्ट अप ओनेल, एक 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक फॉर्मूला। भाई, हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ में ब्लड सर्कुलेशन, टेस्टोस्टेरोन और स्टेमिना को सपोर्ट करने वाला आयुर्वेदिक सप्लीमेंट मिल जाए तो क्या बात है। लिफ्ट अप ओनेल में मिलते हैं अश्वगंधा, जो वीर्य धारण करने की शक्ति को बढ़ाता है और तनाव कम करता है, शतावरी, जो हार्मोन बैलेंस करती है और शरीर को मजबूत बनाती है, सफेद मूसली, जिसे आयुर्वेद में स्वाभाविक व्याग्रा कहा गया है, लौंग, ब्लड फ्लो बढ़ाने वाला और उत्तेजना को नियंत्रण में रखने वाला शक्तिशाली घटक। ये सभी हर्ब्स मिलकर तुम्हारे पेल्विक एरिया में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, जिससे कीगल एक्सरसाइज के रिजल्ट्स और भी तेज हो जाते हैं। कैसे इस्तेमाल करें लिफ्ट अप ऑयल? रात को सोने से पहले 5 से 7 बूंदें हथेली पर लेकर पेल्विक क्षेत्र, जांघों के बीच की त्वचा पर बाहरी रूप से हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक मालिश करो। यह सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है, ध्यान रहे। 7 दिन के अंदर ही आप महसूस करोगे अंदर से गर्माहट, मर्दाना ताकत में इजाफा और आत्मविश्वास जो आंखों से झलकने लगेगा। कीगल प्लस आयुर्वेद के ब्रह्मचर्य की फाउंडेशन भाई। जब तुम कीगल से अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत करोगे और लिफ्ट अप ऑयल से शरीर को नेचुरल टॉनिक दोगे तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। और ये तपस्या तुम्हें बनाएगी उस शिव की तरह जो सब कुछ जानता है लेकिन संयम में है, जो अंदर से भी आग है और बाहर से भी शांति। तो क्या करना है अब? रोज 2 बार कीगल एक्सरसाइज करो, लिफ्ट अप ऑयल का सही उपयोग करो और इस पूरी साधना में अपने माइंड को हर वक्त अलर्ट रखो। याद रखो, ब्रह्मचर्य का बल अंदर से आता है और कीगल एक्सरसाइज उसी बल का द्वार है। स्टेप 3, शास्त्रों से मिली 5 बातें जो तुम्हें ताकतवर बना देंगी। आत्मबल जागरण की शक्ति। भाइयों, अब हम उस स्तर पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ शरीर बनाने की नहीं है, अब बात है आत्मा को जागृत करने की, उस आंतरिक शक्ति की जो किसी भी तूफान से टकरा सके।
आज हम जानेंगे वो 5 बातें जो शास्त्रों में हजारों वर्षों से बताई गई हैं, जो ना सिर्फ तुम्हें बाहरी रूप से मजबूत बनाएंगी, बल्कि तुम्हारी आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत को भी बढ़ाएंगी। 1. सही आहार, जो ऊर्जा बनाए, आलस्य नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। तुम जो खाते हो वही तुम्हारे विचार, ऊर्जा और निर्णय शक्ति में झलकता है। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है सात्विक आहार। दूध, घी, शहद, छुहारा, बादाम ये वीर्यवर्धक हैं और मांसपेशियों को पोषण देते हैं। फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज शरीर में हल्कापन और शुद्धता लाते हैं। ज्यादा तला भुना, फास्ट फूड और मसालेदार खाना, इससे वीर्य दुर्बल होता है और शरीर सुस्त हो जाता है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाओ, उसे ऊर्जा का साधन समझो। 2. ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब ब्रह्मांड जागता है, सुबह 3:30 से 5:30 का समय, इसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वो समय होता है जब वातावरण में सात्विक ऊर्जा होती है, शरीर और मन एकदम शांत और रिसेप्टिव होते हैं, और जो व्यक्ति इस समय साधना करता है वो साधारण नहीं, असाधारण बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पियो, थोड़ी देर ध्यान या प्राणायाम करो और फिर दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो सूरज उगने से पहले जागता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। 3. प्राणायाम और योग, सांसों से शक्ति का जागरण। भाइयों, शरीर की ताकत मांसपेशियों में नहीं, सांसों की गहराई में छुपी होती है। प्राणायाम का मतलब है प्राण, ऊर्जा का आयाम, नियंत्रण। जो अपनी सांसों को साध ले वो अपने शरीर, मन और भावनाओं को भी साध सकता है। सिर्फ 10 मिनट के ये 3 प्राणायाम जरूर करो। अनुलोम विलोम दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। भस्त्रिका शरीर को गर्म करता है, आलस्य मिटाता है। कपालभाति पेट की गैस, टॉक्सिन्स और मानसिक सुस्ती दूर करता है। साथ ही सूर्य नमस्कार, वज्रासन और शशांकासन जैसे योगासन तुम्हारी बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाएंगे। 4. मंत्र जाप, मानसिक ऊर्जा और आत्मबल का टॉनिक। शरीर की ताकत जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मन की शक्ति। एक कमजोर मन मजबूत शरीर को भी हरा सकता है, लेकिन एक मजबूत मन एक कमजोर शरीर को भी विजेता बना सकता है, और मन को शक्ति मिलती है मंत्रों से। शास्त्रों में कई मंत्र बताए गए हैं, लेकिन शुरुआती स्तर पर ये 2 मंत्र शक्तिशाली हैं। 1. AUM नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र मस्तिष्क को शुद्ध करता है और इच्छा शक्ति बढ़ाता है। 2. AUM ह्रीं क्लीं नमः। यह पुरुष ऊर्जा, आत्मबल और आकर्षण को जागृत करता है। रोज सुबह शाम 108 बार जाप करो और फिर देखो मन में कैसी स्थिरता और शांति आती है। 5. नींद और विश्राम, क्योंकि शरीर भी ब्रह्मांड की तरह चलता है। बहुत से लोग कहते हैं कम सो, ज्यादा काम करो, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है सोना तप नहीं है, लेकिन बिना विश्राम के तप भी टूट जाता है। हर दिन 6 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। मोबाइल, टीवी या तेज लाइट से दूर रहकर सो। शाम को कुछ देर शांति से बैठो, खुद को महसूस करो। नींद से शरीर की मरम्मत होती है, वीर्य फिर से बनता है और मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। अंत में वो ये सिर्फ आदतें नहीं, एक जीवन शैली है भाइयों। इन 5 बातों में जो गहराई है वो आज की फिटनेस इंडस्ट्री कभी नहीं सिखा सकती। ये बातें शास्त्रों से आई हैं, जहां शरीर को सिर्फ शरीर नहीं, मंदिर माना गया है। सही आहार से शरीर को ऊर्जा दो, ब्रह्म मुहूर्त से समय का सदुपयोग करो, प्राणायाम से ऊर्जा जगाओ, मंत्रों से मन को बल दो और नींद से पूरे सिस्टम को रिचार्ज करो। ये सब मिलकर तुम्हें बनाएंगे सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आत्मबल से भरपूर योद्धा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये वीडियो देख चुके हो, अब कोई बहाना नहीं बचा। अब ये मत कहना कि मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, क्योंकि रास्ता अब बिल्कुल सामने है, सीधा, सच्चा, देसी और असरदार। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम उन लाखों लोगों में से एक बनना चाहोगे जो हर दिन सुबह उठते हैं, आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं? या फिर तुम उन चुनिंदा योद्धाओं में से एक बनना चाहोगे जो 30 दिन के इस ब्रह्म चैलेंज को स्वीकार कर अपने शरीर और मन दोनों को फौलाद बना लेते हैं? भाइयों,
ये 30 दिन सिर्फ एक एक्सरसाइज प्लान नहीं है। ये 30 दिन एक व्रत है, खुद के प्रति, अपने आत्मबल के प्रति। ये वो समय है जब तुम अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाते हो, वो शक्ति जो तुम्हारे पूर्वजों के खून में थी, वो शक्ति जो आज के डिस्ट्रैक्शन और आदतों की धूल में दब चुकी है। अब वक्त है उस धूल को झाड़ने का, अपने असली रूप को देखने का। वो रूप जो युद्ध के मैदान में भी डगमगाए नहीं, जो जीवन की हर चुनौती के सामने सिर ऊंचा रखे। भाइयों, याद रखना, जिम, सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक्स, ये सब तब काम करते हैं जब मन मजबूत हो। मन कमजोर है तो कोई प्रोटीन नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मन मजबूत हो जाए तो बिना किसी सपोर्ट के भी तुम चट्टान बन सकते हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें सच में खुद को बदलना है, अगर तुम वाकई में अपने जीवन में फर्क लाना चाहते हो, तो अभी नीचे कमेंट करो, मैं स्वीकार करता हूं 30 दिनों की चुनौती। कमेंट करना सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है, एक वादा, खुद से, अपने परिवार से और उस शक्ति से जो तुम्हारे भीतर है। और सिर्फ खुद तक मत रखो इसे। ये वीडियो अपने दोस्तों, भाइयों, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ताकत अकेले नहीं बढ़ती, साथ में बढ़ती है। जब पूरी एक टोली एक सोच के साथ चलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और हां, अगर तुमने अब तक लिफ्ट अप ऑयल ट्राई नहीं किया है तो समझो तुम्हारे 30 दिन अधूरे हैं। ये कोई केमिकल वाला फार्मूला नहीं है, ये बना है अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली और लौंग जैसे शुद्ध आयुर्वेदिक तत्वों से, जो न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं बल्कि टेस्टोस्टेरोन और पुरुष शक्ति को नेचुरली बूस्ट करते हैं। अगर तुम्हें 30 दिन में सिर्फ मेहनत नहीं, रिजल्ट भी चाहिए, तो ये लिफ्ट अप ऑयल तुम्हारे चैलेंज का हिस्सा होना ही चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अभी ऑर्डर करो और कूपन कोड MF 115 डालना मत भूलना, जिससे मिलेगा 15% डिस्काउंट। तो भाइयों, अब मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा वर्मा जी बुंडी के साथ, जहां हम बात करेंगे असल ताकत की, आत्मबल की और उस अनदेखी शक्ति की जो हमारे अंदर हमेशा से थी, बस हमने उसे पहचाना नहीं। याद रखना, वीकनेस एक बीमारी नहीं है, वो बस अपनी ताकत को भूल जाने का नतीजा है। अब उठो, जागो और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। कमेंट करो, आई एक्सेप्ट द 30 डेज चैलेंज, और चलो साथ में बनाते हैं एक ऐसा भारत जो फिर से योगी भी हो और योद्धा भी। जय हिंद, जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मबल।